हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ होगी उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं ये बोल रहा था कि शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैंने ये चैनल आज ही शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, बट आपको ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोनों ही जगह से जहाँ से इच्छा करे आप ज्वाइन कर लो। अगर उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो जाके आप क्या करना, टेलीग्राम में YCE लिखना है आपको, जो कि यस क्रिप्टो एरा का आपको शॉर्टकट हुआ। और उसके बाद से आपको लिखना है यूट्यूब। इस तरह से लिखोगे तो मेरा ही चैनल आएगा। ये यूज़र नेम है फ्रेंड्स, और हर चैनल का एक स्पेशल यूज़र नेम होता है। तो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगी कि जो भी मार्केट में अर्जेंट अपडेट आएगी, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा। वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। उसके अलावा अर्निंग वगैरह सजेशंस भी मैं वहाँ पर अब देना शुरू करूँगा आप लोगों को, और भी बहुत सारी फीचर्स वहाँ पर ऐड करना शुरू करूँगा टाइम टू टाइम। तो इसलिए आपको बेनिफिट होने वाला है, तो ज्वाइन करो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने अपनी ब्लॉकचेन नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है। जैसे कि बहुत पहले इसने अनाउंसमेंट की थी कि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम कर रहा है, और अब जाके यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि इसने लॉन्च कर दी अपनी ब्लॉकचेन खुद की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बात करेंगे इसी रिपोर्ट के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक है इसने ऑफिशियली लॉन्च कर दी है अपनी ब्राज़ीलियन ब्लॉकचेन नेटवर्क को। ये एक तरह के स्ट्रक्चर जो कि डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अदर उसी कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, वो इसमें क्या करेंगे तो अपना पार्टिसिपेंस ले सकते हैं। और ये एक तरह से इंक्रीज करेगी किस चीज़ को, तो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी को। अब इस लॉन्च के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई है कि विच वाज ऑल्सो असिस्टेड बाय द कोर्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन। वहाँ का जो है इसके द्वारा भी असिस्ट की जा रही है। और यहाँ पे जो सर्व की जाएगी तो क्या की जाएगी, तो यहाँ पे सर्व की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके प्रोजेक्ट से जुड़े। और यहाँ पर इनकी एम है कि फर्स्ट जो अपनी इनकी एप्लीकेशन है जिसको ये तैयार करने के मूड में है, 2023 से पहले या 2023 तक जो है पहली आवेदन एप्लीकेशन जो है ये रेडी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात यह है कि ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसने अपने यहाँ पे जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है। अब लॉन्च करने के बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ में मिलकर काम करना है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो धीरे धीरे वो डेवलप करते जाएगा और इम्प्रूवमेंट करते जाएगा अपने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, अब नीचे आएंगे, ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप देखो, इस चीज़ के ऊपर में थोड़ा सा देख लो। इनका कहना है कि जो इन्होंने ब्राज़ीलियन ब्लॉकचेन नेटवर्क को जैसे कि लॉन्च किया है, तो ये क्या करेगा, तो कैन डेफिनेटली चेंज द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक मशीन। तो जो फ्रेंड्स, जो फंक्शनिंग होती है, जिस तरह से बैंक वगैरह है जो भी फीचर पहले काम करती थी, उसमें ये थोड़ा सा बदलाव लाएगा। और इसकी बदलाव किस तौर पे होगी, तो ये टर्म्स ऑफ होगी। सबसे पहले तो देखो, ट्रांसपेरेंसी के तौर पे होगी, इफिशियंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, और सिक्योरिटी के मामले में भी ये पहले वाले फीचर से बेटर होगी। तो इस तौर पे ये जो पब्लिक मशीन के तौर पे बाकी जो फीचर काम करती थी, तो उसमें इसकी इफिशियंसी, आपको सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है, ये सब चीज़ नया बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि ये कब से डेवलपमेंट वगैरह पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2018 से शायद इस तरह से जो काम है इस नेटवर्क को लेकर यहाँ पे काम वगैरह इनके यहाँ चल रहा था। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वाले रिपोर्ट के ऊपर में। तो फिर से आपको यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड के जो आपको ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इन्होंने वार्न किया है किस चीज़ को लेके, तो स्टॉक और बॉन्ड को क्रैशिंग के लिए इन्होंने बोला, मतलब चेतावनी दी है कि जो स्टॉक है और जो बॉन्ड्स है वो क्रैश कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि डिप्रेशन आने वाला है और सिविल अनरेस्ट कमिंग, मतलब कि आप ये समझ लो कि जो भी नागरिक है वो अशांत हो जाएंगे, अशांति आएगी, मतलब जो एक पीस है लाइफ में वो थोड़ा सा दिक्कत करेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फटाफट से इनके ऊपर, मतलब इनके ऊपर नहीं, मतलब इस रिपोर्ट के ऊपर में। तो थोड़ा सा इनके बारे में पहले तो यहाँ पर दिया है, जो कि हर बार देता है, तो आपको इतना तो याद हो गया होगा। इनकी सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसके बारे में आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि डिप्रेशन और जो सिविल अनरेस्ट है वो आने वाली है। साथ ही में इन्होंने वार्न किया जो स्टॉक है और जो बॉन्ड है ये दोनों ही मार्केट क्रैश करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें किस बिहाफ पे इन्होंने एक्सपेक्ट किया है या किस बिहाफ पे ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको भी अभी तक इतने दिनों से अगर आप देख रहे हो, मैं बार बार आपको एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि यूएस के अंदर में जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। और वहाँ की जो अभी जस्ट पहले 2-3 दिन पहले ही मैंने शेयर किया था, जो वहाँ की सेविंग वगैरह है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इस तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्टर हैं जो कि एक तरफ पे इशू बन के आ रही हैं सामने में, और एक चैलेंजिंग है वहाँ के लिए, तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब ये रहा, इतना ये डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं के बारे में, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला कियोसाकी क्लेम्स दैट लिबरल्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट्स आर टू ब्लेम फॉर अ रिडक्शन इन ऑयल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन को लेकर कुछ बात इन्होंने बोला और इन्होंने दावा किया लिबरल्स और इन्वायरमेंटलिस्ट को ब्लेम करते हुए कि इनका मतलब ऑयल प्रोडक्शन का जो रिडक्शन हुआ है घटा है, इनका योगदान है। साथ ही साथ इन्होंने बोला विच ही सेड कॉस्ट इन्फ्लेशन, जो कि क्या कर रहा है, तो इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है या इन्फ्लेशन इसी के कारण से हुआ है, ऑयल प्रोडक्शन की जो रिडक्शन हुई है, और इसके लिए ब्लेम इन्होंने कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने और भी बोला है, और यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि भाई स्टॉक जो है और आपको बॉन्ड मार्केट है ये क्रैश करेगा और डिप्रेशन वगैरह आने वाला है। अब यहाँ पे देखो इनके इस ट्वीट को, तो फ्रेंड्स मैं इसको करता हूँ डायरेक्ट हाईलाइट। तो यहाँ पे आ गई आपका स्टॉक बॉन्ड क्रैशिंग वाली और डिप्रेशन वाली बात, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि एफ लिबरल ग्रीन्स ऑयल लाइफलीहुड ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब ऑयल को यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इंक्लूड किया है। यहाँ भी आप देख लो ऑयल प्रोडक्शन को यहाँ भी इंक्लूड इन्होंने किया है। तो इस तरह से इन्होंने चीज़ें जो है इस बार फिर से बताई है, और फिर से इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बोला कि इन्फ्लेशन एक रीजन है जो कि ये सब मतलब ये सभी दिक्कतें जो है कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें जो है इन्होंने फिर से यहाँ पे बोली है रिटेलर्स वगैरह को लेकर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेलर्स आर स्टार्टिंग टू रिवील द इम्पैक्ट ऑफ इरोडिंग कंजप्शन कंज्यूमर परचेजिंग पावर। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब इस लाइन को देखेंगे और यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग आगे वाले न्यूज़ की तरफ। तो इन्होंने यहाँ पे वार्निंग देते हुए बोला कि एन इमिनेंट डिप्रेशन फॉर क्वाइट सम टाइम, कि जो डिप्रेशन वगैरह है वो आपको आने वाला है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिप्रेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन आर हियर, कि यहाँ पे डिप्रेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जो है अभी है, मतलब शुरू हो चुका है। इसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन किया और यहाँ पे एडवाइज किया इन्होंने इन्वेस्टर्स को। हर बार कुछ ना कुछ एडवाइज करते हैं और पिछले कुछ बार से सिमिलरिटी ही रहती है इनके जो एडवाइज रहते हैं। इन्होंने एडवाइज किया इन्वेस्टर्स को कि आप बाई करें, किस चीज़ को बाई करें, तो गोल्ड को बाई करें, सिल्वर को बाई करें और बिटकॉइन को बाई करें। बहुत पहले की इनकी अगर ट्वीट आपको याद होगी तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ को इन्होंने इंक्लूड, मतलब ये दोनों चीज़ को ये इंक्लूड किया करते थे, बिटकॉइन को नहीं करते थे। बट बाद में इन्होंने जब से बिटकॉइन को इंक्लूड करना शुरू किया उसके बाद से बिटकॉइन आपको हमेशा ही दिख जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला बैड न्यूज़ और यहाँ पे बोला डिप्रेशन कमिंग। इस तरह से यहाँ पे आपको लाइन है कि बैड न्यूज़ है और यहाँ पे बोला कि डिप्रेशन आने वाली है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये BTC को लेकर यहाँ पे रेंज वगैरह कुछ इन्होंने बताया है कि इनका ये उम्मीद है कि BTC आपको $9K तक जो है गिर सकता है। और यहाँ पे कुछ बॉन्ड वगैरह को लेकर यहाँ पे स्टॉक्स और बॉन्ड के बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ें जो है इन्होंने बताई है। तो चलो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस न्यूज़ को लगभग करीब मतलब फिनिश कर लिया है। तो अपना बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर भी ये वार्निंग वाली ही न्यूज़ है। EU जो रेगुलेटर है इन्होंने यहाँ पे वार्न किया है कि जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है ये क्या कर सकता है, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो रुख है को मोड़ सकता है। और किधर की तरफ मोड़ सकता है, तो सारे इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो की तरफ मोड़ सकता है, मतलब क्रिप्टो की तरफ वो जा सकते हैं इन्फ्लेशन के कारण से। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे बोला कि यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आप ये समझो, रेगुलेशन को तो आप जानते हो, फ्रेमवर्क भी आप जानते हो कि मतलब फ्रेमवर्क हो गया कि ढांचा तैयार करना, और रेगुलेशन हो गया कि क्रिप्टो के मतलब क्रिप्टो के लिए कुछ ऐसे रूल नियम गाइडलाइन तैयार कर देना जिसको कि फुलफिल किया जाए कंपनीज के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा, और एक तरह से एक अच्छे से वो काम करे, उस जगह पे सर्विस प्रोवाइड करे और हर कोई उससे खुश हो। तो अब यहाँ पे यूनिफाइड एक नया वर्ड आया, तो इसका मतलब ये हुआ एकीकृत करके, मतलब यहाँ पे यूनिफाइड लगने का मतलब ये है कि मतलब मेरे कंट्री में भी कुछ ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो आपके कंट्री में भी है और उनके कंट्री में भी है, मतलब कि एक समान सा सब जगह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, तो उसकी ज़रूरत यहाँ पे है। इसके लिए इन्होंने कॉल किया, मतलब इनको लगता है कि ये अब ज़रूरत आ गया है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए एक समान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे, लगभग मेन चीज़ जो थी ऊपर में ही क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो यूरोप की जो टॉप सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर है उन्होंने वार्न किया कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है ये क्या कर सकता है, इन्वेस्टर को क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव कर सकता है। साथ ही इन्होंने जोर देते हुए कहा कि देयर इज एन इनबैलेंस इन हाउ ईच EU कंट्री डील्स विद क्रिप्टो। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो EU कंट्रीज हैं, जो इनकी एक संघ है, यूरोपियन की जो यूनिटी है या जो भी इनकी कमिटी है, उनमें इनका कहना है कि जोर देते हुए कि अलग अलग कंट्री में एकता नहीं है, मतलब एक समानता नहीं है, किसको लेकर, क्रिप्टो को लेकर इम्बैलेंस है, मतलब एक जैसा बैलेंस नहीं है, कहीं कहीं कुछ कहीं कहीं कुछ, इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं। साथ ही इन्होंने फिर से वो बोला कि अब यहाँ पे कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सारे यूरोपियन कंट्रीज, मतलब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप एक कंटिनेंट है, तो जिस तरह एशिया कंटिनेंट है उस तरह यूरोप कंटिनेंट है, तो उसके अंदर में जितनी भी कंट्रीज है इनका कहना है कि सब जगह एक समान एक जैसा
कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए क्रिप्टो के लिए। और ये अब समय आ चुका है कैसा हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिफाइड का मतलब कि एक कंट्री नहीं, अलग अलग कंट्री में एक जैसा क्रिप्टो के रिगार्डिंग में फ्रेमवर्क हो। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के लिए चीज़ें यहाँ पे जो है इन्होंने बोली है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन फिर से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है जो अभी के टाइम में सब सिनेरियो बना हुआ है। तो आप इसे थोड़ा सा देख लो, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं फ्रेंड्स। अब इसे भी थोड़ा सा देख लो, और लगभग जो चीज़ें थी लगभग यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं एक चीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरी मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, फ्री है, कोई भी पैसा आपको नहीं लग रहा है, फ्री में है सब कुछ, फटाफट से ज्वाइन करो, कुछ नहीं करना है। आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, यहाँ से ज्वाइन करो, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ वहाँ से ज्वाइन करो, या फिर जाके टेलीग्राम में डायरेक्ट आप सर्च करो YCE लिखो, उसके बाद से आपको लिखना है यूट्यूब। ये लिख के अगर आप सर्च कर दोगे तो मेरी चैनल आपको दिख जाएगी, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। अभी जस्ट आज से ही शुरू हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे लोगों को जुड़ने में, बट आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। तो फ्रेंड्स चलो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।